हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एचसीएफ और एलसीएम। आज के टॉपिक में हम एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 18 एंड 45। 18 एंड 45 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सोल्व करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे 18 को सोल्व करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो यहाँ पे प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। 2 9 जा 18, 3 से करेंगे अब 9 को, 3 3 जा 9, और फिर 3 को 3 से करेंगे, 3 1 जा 3। अब यहाँ 45 को सोल्व करेंगे। 45 को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 3 से करें, 3 प्राइम नंबर है, 3 से 15 जा पे हो गया, और यहाँ पे 3 से फिर अगेन करेंगे, 3 5 जा, और 5 से करेंगे तो 5 1 जा। अब प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 के प्राइम फैक्टर्स, हम ये सारे प्राइम फैक्टर्स हैं, तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। नेक्स्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 45 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनको हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। अब कॉमन फैक्टर्स जो दोनों में है, अब यहाँ देखिए तो यहाँ पर ये जो 3 है ये भी कॉमन है, तो कॉमन फैक्टर्स में लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ एक और कॉमन है 3 मल्टीप्लाई बाई 3। कॉमन फैक्टर्स हो गए 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, एचसीएफ आ गया हमारा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 9 15 एंड 33। अब यहाँ सबसे पहले हम 9 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। 3 3 जा 9, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा। अब यहाँ 15 को करेंगे, 3 5 जा 15, 5 1 जा। 33 को प्राइम फैक्टराइजेशन से सोल्व करेंगे, 3 11 जा पे डिवाइड हुआ, और 11 1 जा 11। अब प्राइम फैक्टर्स ऑफ 9 के प्राइम फैक्टर्स हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 3, इनको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे इन प्राइम फैक्टर्स को। 15 के हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 5, 33 के हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 11। अब हम तीनों में से कॉमन देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारा कॉमन है वो 3 है, जो तीनों में है, तो यहाँ कॉमन फैक्टर हमारा हो गया 3। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी अब हमारा 3 आया, 3 हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स एंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाई लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड से फाइंड आउट करेंगे 21 एंड 35 को। तो लिस्टिंग मेथड में हम क्या करते हैं कि जो 21 के फैक्टर्स हैं, ऑल फैक्टर्स, वो यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। तो सबसे पहले 1 और 25, 1 और नंबर इटसेल्फ कॉमन इनका फैक्टर होता ही है। नेक्स्ट है 3 7 जा, और किसी नंबर से ये डिवाइड नहीं होता 21, इसके कंप्लीट हो गए। अब 35 के फैक्टर्स हैं 1 35, 5 7 जा 35 होता है, और फिर 7 5 जा होता है, जो रिपीट होगा तो हम यहाँ पर 5 और 7 लेंगे। कॉमन फैक्टर्स जो दोनों में कॉमन है, 1 दोनों में कॉमन है 1। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे 7 दोनों में कॉमन है 7। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे हम एचसीएफ 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स एंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय लिस्टिंग मेथड। अब लिस्टिंग मेथड में अगेन हम फैक्टर्स ऑफ 6 के फैक्टर्स लिखेंगे। तो सबसे पहले 1 6 और 2 3 जा, 3 2 जा भी होता है बट रिपीट होगा, तो हम यहाँ पर 2 3 एक ही लेंगे। नेक्स्ट फैक्टर्स ऑफ 12, 1 और नंबर इटसेल्फ होता है फैक्टर। यहाँ पर 2 6 जा, 2 और 6 हो गया, 3 4 जा, 3 और 4 दोनों फैक्टर हो गए। अब 18 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, 1 एंड 18। यहाँ पर 2 9 जा 18 होता है, 3 6 जा 18, बस यही होंगे इसके फैक्टर्स। अब कॉमन फैक्टर्स, अब इसमें हम कॉमन फैक्टर देखें तो 1 सब में कॉमन है, तो 1 को लेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 1 लिखेंगे। फिर हम देखें इसमें 2 सब में कॉमन है, 2 को भी लिखेंगे। नेक्स्ट 3 भी इसमें कॉमन है, 3 भी सबका फैक्टर है, तो यहाँ पर 3 भी लिखेंगे। और यहाँ पर 6 भी सब में कॉमन है, तो यहाँ पर हम 6 को भी लिखेंगे। अब इसमें इन कॉमन फैक्टर्स में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो हमारा 6 है, तो एचसीएफ भी हमारा होगा यहाँ पे 6, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36 बाय डिवीजन मेथड एंड फैक्टर ट्री मेथड।
इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करेंगे डिवीजन और ट्री मेथड दोनों से। तो डिवीजन मेथड से सबसे पहले सोल्व करेंगे। तो डिवीजन मेथड से हम सोल्व करते हैं 36। अब इसको यहाँ पे प्राइम नंबर से करना है तो 2 18 जा 36। अब अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है 18, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा। अब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36, यहाँ जो ये हमारे 2 2 3 3 आए हैं ये सारे प्राइम फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन है इसका। तो हम इन सबको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36, अगेन 36 ही फाइंड आउट होगा। फैक्टर ट्री मेथड, फैक्टर ट्री मेथड में कैसे करते हैं कि इसमें 36 को यहाँ लिखेंगे सबसे नीचे बॉटम में। अब उससे एक ट्री बनाएंगे, इस ट्री बनेगा, इसी को ट्री मेथड बोलते हैं। अब यहाँ से ये जो हमने डिवीजन मेथड किया है इसका रिलेशन इस ट्री मेथड से बिल्कुल सेम होता है। तो यहाँ देखिए 2 18 जा, ये डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे 18 से 2 9 जा, अब 9 से 3 3 जा। अब यहाँ से इस 3 को डिवाइड किया, ये हमारा 1 आ गया। तो ये आप देखेंगे कि आपको ट्री जैसा दिखता है, इसलिए ये फैक्टर ट्री मेथड हो गया। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। हम यहाँ से स्टार्ट करें तो ये सब इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सेम आंसर 36 आएगा। तो ये ट्री मेथड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 56 बाय डिवीजन मेथड एंड फैक्टर ट्री मेथड। अगेन फिर से सेम वैसा ही 36 वाले जैसा ही क्वेश्चन है। 56 को देखिए कैसे करेंगे डिवीजन मेथड से। 56 को प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करेंगे। 2 28 जब होगा, 2 से डिवाइड करेंगे 14, 2 से फिर अगेन डिवाइड करेंगे 7 और 7 को 7 से डिवाइड करेंगे 1। तो इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ वो हुआ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन 56 आएगा। अब इस 56 को ट्री मेथड से करेंगे तो सबसे बॉटम में हम 56 को लिखेंगे। देन अब इसके हम करने स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ इसको 2 से डिवाइड करेंगे 56 को, हमारा आएगा 28। अब इस 28 को अगेन 2 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 14। 14 को अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा इधर यहाँ पे 7। अब इस 7 को हम 7 से 7 को डिवाइड करेंगे तो ये आ गया हमारा 1। अब हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 56 में लिखेंगे। ये जो हमारे यहाँ पे 2 2 2 7 आए हैं इनको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 56। तो ये फैक्टर ट्री मेथड हो गया। नेक्स्ट फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसमें हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड आउट करेंगे एलसीएम 15 25 एंड 40। यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले 15 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो 3 से डिवाइड करें 15 को 5 और ये 5 1 जा 5। या 25 से करेंगे तो 25 को करेंगे तो 5 5 जा 25, अगेन 5 से किया 1 जा आ गया। 40 को करेंगे 5 से डिवाइड हो रहा है 5 8 जा 40, 2 से हो रहा है 2 4 जा 8, ये 4 2 से डिवाइड हो रहा है 2 जा पे और 2 2 से डिवाइड हुआ 1। अब इनके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो आए हमारे 15 के आए 3 मल्टीप्लाई बाई 5, 25 के 5 मल्टीप्लाई बाई 5, 40 के आए हमारे 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब एक तो इसमें सबसे पहले हम कॉमन देखेंगे कि कॉमन क्या है। ये 5 है, ये एक कॉमन ग्रुप बना रहा है तो इस 5 को लिखेंगे सबसे पहले 5 मल्टीप्लाई बाई जो रिमेनिंग इसके प्राइम फैक्टर्स हैं वो सारे लिखेंगे 1 बाई 1। तो लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इसका आंसर आ गया हमारा, आप इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 600। तो एलसीएम ऑफ 15 25 एंड 40 इज 600। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय लिस्टिंग मेथड। जब भी हम लिस्टिंग मेथड से एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, हमें गिवन नंबर्स की टेबल लिखनी होती है। तो मल्टीपल्स ऑफ 4, 4 के मल्टीपल्स लिखो, तो यहाँ पे आप 4 की टेबल लिखेंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, सो ऑन टेबल लिखते जाएंगे। 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 28, 32, 36 एंड 40। अब मल्टीपल्स ऑफ 8, 8 के मल्टीपल्स लिखेंगे 8 की टेबल। आप हिंदी में भी 8 की टेबल बोल सकते हो। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 36, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 48, 56, 64, 72 और 80। यहाँ आप 12 की टेबल लिखेंगे, तो 12 की टेबल लिखेंगे तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 48, 60, 72, ये 108 और ये 120। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये हमने टेबल लिखी है, कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हैं। कॉमन मल्टीपल्स हम इसमें चेक करें तो 12 सब में है। देखते हैं 12 सब में है, नहीं। 24 सब में है। 24 तीनों का मल्टीपल है, तो यहाँ पे कॉमन मल्टीपल हमारा आ गया 24 और एक नेक्स्ट हमारा 36, जो तीनों में हमें मिलेगा 36, ये 36। अब लिस्ट कॉमन मल्टीपल 24 36 में से लिस्ट हो गया 24, तो यहाँ पे एलसीएम ऑफ 4 8 एंड 12 इज 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से हम फाइंड आउट करेंगे, तो डिवीजन मेथड में हम सभी नंबर्स को एक साथ लिखते हैं। जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ऐसे डिवीजन मेथड में सबको एक साथ लिखेंगे और सभी नंबर को देखेंगे कि कोई एक ऐसा कॉमन नंबर जो सबको डिवाइड कर रहा हो। तो यहाँ पे देखें कि 5 एक ऐसा नंबर है जो सबको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। अब हम देखें तो 3 से 3 डिवाइड हो रहा है 1 जा पे, 5 नहीं हो रहा, 5 को एज इट इज लिखेंगे। 6 डिवाइड हो रहा है 2 जा पे। अब हम यहाँ पे देखें कि 5, अब 1 बाई 1 हम करना चाहें तो करें, नहीं तो यहीं से हम इसके यहाँ से मल्टीपल्स ले लेंगे। देखिए 5 1 जा 2, अब यहाँ 2 से डिवाइड करें तो दोनों 1 1। अब एलसीएम ऑफ 15 25 एंड 30, इन सबको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू, आंसर आ गया हमारा 150। तो इस तरह से हमने सारे क्वेश्चन सोल्व किए।